हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स एनवीएस, केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB और एचटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट और रिपीटेड क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यही आपके पेपर में के कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लासेज हो चुकी थी, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस किया हमने, और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूपी पीजीटी 2011 और टीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14, 15 देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल क्या होती है? आर स्मॉल आर इज इक्वल टू एरिया बाई एस पैरामीटर। एस क्या होगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रायंगल होगा आपका 13, 14 और 15। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारे आ गई 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। कितनी वैल्यू आ गई भाई? 21। 42 डिवाइडेड बाई 2, 21। अब है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है एरिया। यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे? अंडर रूट हीरोइंस फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या होगा ये? 21 माइनस एस माइनस ए, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास? 7 इंटू 3, और यह आ गया आपके पास 4 इंटू 4, और ये आ गया आपके पास 7 इंटू 3। तो अंडर रूट से बाहर आएगा। ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इन रेडियस की आ जाएगी r इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 21। 7 3 जा 21, 21 से 21 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। साइड्स दी हुई ट्रायंगल की ए बी सी हमने मान ली, और 13 14 15 है। रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस में बतानी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आर इज इक्वल टू एरिया बाई एस। एस का मतलब पैरामीटर, पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से एस की वैल्यू आ गई आपके पास 21। और एरिया निकालोगे ट्रायंगल का तो हीरोइन फॉर्मूला से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, वो आपने कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया आपका एरिया। एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो यूपीटीजीटी 2003 के अंदर आया हुआ। ए स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कर लिया हमने। दो स्ट्रेट रोड्स हैं, ये हमने मान लिए। इसका एंगल आ गया 60 डिग्री। ए बस ऑन वन रोड इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन एंड ए कार ऑन द अदर रोड इज 3 किलोमीटर। ये हमने थोड़ा लंबा मान लिया। ये होगा आपका 3 किलोमीटर, ये होगा 2 किलोमीटर। ठीक है, देन द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डायरेक्ट डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, ये आप ए बी सी मान लीजिए। ए सी की वैल्यू हमें बतानी है। ए बी की वैल्यू गिवन है और बी सी की वैल्यू गिवन है। तो कोस बी, ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो यहाँ से कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो, जो भी आपने वर्टेसेस ली हैं, ए के सामने साइड को ए मान लिया, बी की सामने वाली साइड को बी मान लिया, और सी की सामने वाली साइड को सी मान लिया।
हमें वैल्यू निकालनी है बी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी की हमारे पास वैल्यू है ये रही 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या होगा 13 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, इसको इधर लेके आओगे 13 माइनस 6 7। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट प्लस माइनस 7। अब यहाँ पर b क्या दिखाता है डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो b की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। द स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दो हमने स्ट्रेट रोड मान लिए ए बी और बी सी, वो 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ए बस ऑन वन रोड, हमने ये इस ए बी वाले रोड पे बस को मान लिया 2 किलोमीटर अवे है इंटरसेक्शन पॉइंट से, और बी सी वाले रोड पे हमने मान लिया कि कार है जो आपका 3 किलोमीटर अवे है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस बताना इनका कितना होगा, मतलब ए सी की वैल्यू बतानी है, ए सी हमने बी मानना है तो बी की वैल्यू आपको बतानी है। एंगल के सामने देखो, ए एंगल के सामने हमने मान लिया ए साइड, बी एंगल के सामने बी साइड और सी एंगल के सामने सी साइड। तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यहाँ से बी एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, और ए और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई अंडर रूट 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका यूपी टीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ इन सर्कल। बिल्कुल आसान है। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू, तो तीनों बराबर हैं तो 3a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। यहां से इन सर्कल की रेडियस क्या आएगी डेल्टा बाई एस, डेल्टा हमने ट्रायंगल माना है यहाँ पर, और कैपिटल आर की वैल्यू सर्कम सर्कल की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, और एस की वैल्यू है हमारे पास 3a/2। ए से ए कैंसिल आउट, 3 से यहाँ पर अंडर रूट 3 आ गया और 2 से यहाँ पर 2, तो ये वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर इज इक्वल टू a/2 अंडर रूट 3। और कैपिटल आर की वैल्यू है ए बी सी, तो a³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से पावर रेट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a/√3। तो यहां से आपको निकालना है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ इन सर्कल, तो ये हमने निकालना है आर रेशियो आर, a/√3 रेशियो a/2 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, 2 इधर मल्टीप्लाई में a से कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 2:1। तो ऑप्शन डी, हाँ सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे इसके अंदर, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, सर्कम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस। एरिया आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होती है, हमने अभी भी किया था, तो तीनों में बराबर हो गया तो 3a डिवाइडेड बाई 2 हो गया। कैलकुलेशन की तो आंसर आ गया आपके पास 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, यूपी टीजीटी देखो 2005, 2009, 2013 कितनी बार रिपीट होता है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हमने अभी ये भी किया है, ये हमने मान लिया, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ये है इज इक्वल टू ये एक्स हमने मान, ए बी इज इक्वल टू ए सी है।
तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ए बी के सामने एंगल है ये, इसको मान लिया आपने थीटा डिग्री, और ए सी के सामने एंगल है ये हमने मान लिया थीटा डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू 120 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं, तो 2 थीटा डिग्री हो गया। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू भी 30 डिग्री हो गया, तो एंगल सी की वैल्यू भी 30 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो सामने 2 ही एंगल बचे, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हमने उनको थीटा और थीटा माना। तो यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी बराबर थे तो दोनों 30 डिग्री के बराबर हो गई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको यूपीपीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी के बराबर है, और कोट b डिवाइडेड बाई 2 और कोट c डिवाइडेड बाई 2, ये हमें बतानी है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या है? कोट b बाई 2 की वैल्यू इंटू कोट c बाई 2 की वैल्यू बताइए, वो ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अब कोट c बाई 2 की s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी। एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल आउट, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल आउट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एस बाई एस माइनस ए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली नीचे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, यहाँ से वैल्यू मिली आपको ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहाँ से करोगे तो 2a हो जाएगा माइनस में, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर में दोनों का 2 था, कैंसिल आउट हो गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, b प्लस सी की वैल्यू 3a यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ अगर आप पुट करोगे b प्लस सी की वैल्यू 3a, तो a प्लस 3a डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस 3a, 4a डिवाइडेड बाई 2a विच इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी के अंदर आपको 2 मिला है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर अगर आपको नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लीजिए। कोट बी बाई 2 की वैल्यू होती है एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। सिमिलरली कोट सी बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हो आप। अब यहाँ से कैलकुलेशन की तो एस बाई एस माइनस ए बचा, एस की वैल्यू आपको पता है प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होती है। सिमिलरली नीचे पुट कर दिया। अब एलसीएम लिया आपने, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो यहाँ पर बचा क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर में 2 था, 2 ऊपर होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बची। अब जो गिवन था वो हमने यूज़ किया। गिवन था हमारे पास ए प्लस 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यूपीटीजीटी 2013 के अंदर, इफ साइन ए प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये गिवन है भाई, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाइए, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए। सिमिलरली हमारे पास क्या गिवन है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इज इक्वल टू बी। तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा फॉर्मूला लगा दीजिए, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी।
अब देखिए हमें बनाना क्या है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। तो डिवाइड करेंगे, क्या आ गया आपके पास, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और इधर आपके पास आ गया b बाई ए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस का साइन था, इधर ले गए तो माइनस बी बाई ए। तो यही हमने वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूपी टीजीटी 2011 के अंदर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। तो 2 कोस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस कोस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस 2 कोस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी बी सी प्लस बी बाई सी ए। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू आपको हमें बतानी है। ठीक है भाई, एंगल ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इक्वेशन है आपके पास। अब हमने इससे पहले एक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कोस बी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू, वही सब्स्टिट्यूट करनी है। इसको ऐसे कैसे रखा, 2 कोस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस कोस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ac। सिमिलरली हमने कोस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाई 2ab, और सी आपका नीचे था ही। और इधर आ गया आपके पास एलसीएम ले लिया आपने ए बी सी, और यहाँ आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो 2 कोस ए डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर हो गया, ये आपने एलसीएम ले लिया 2abc। तो यहाँ तो आपके पास है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, 2a स्क्वेयर, देखो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2abc, 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर हो गया यहाँ से। और यहाँ से अगर आप करोगे ये वैल्यू, यहाँ पर भी सॉरी भाई यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर भी b था ना, ये रहा, ये b था, यहाँ पर भी 2abc आ गया। तो 2abc आपने एलसीएम लिया था, तो ये भी दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर। ठीक है भाई, यहाँ से देखो आपके पास क्या है, 2a स्क्वेयर से 2a स्क्वेयर कैंसिल, 2b स्क्वेयर से 2b स्क्वेयर कैंसिल, और यहाँ आपके पास बचा ये देखो, ये सी स्क्वेयर माइनस का था और ये 2c स्क्वेयर प्लस का था, तो सी स्क्वेयर प्लस का बचा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc इंटू ए, 2 कोस ए डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो 2 कोस ए इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए का। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। इधर लेके आएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको कोस बी और कोस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर ए आर और ए आर स्क्वेयर, देन आर स्क्वेयर की वैल्यू, ये है राइट एंगल ट्रायंगल
और आपके पास ए आर और ए आर स्क्वेयर है, ए आर और ए आर स्क्वेयर है। अब आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है ए आर और ए आर स्क्वेयर, ये आ जाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए आर का होल स्क्वेयर प्लस ए आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ से वैल्यू क्या गया, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 4abc 4ac, ये -1 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, आर स्क्वेयर की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, आर स्क्वेयर की वैल्यू है एक तो हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और एक है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कौन से ऑप्शन ए के अंदर है भी अंडर रूट 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, कन्फ्यूजन यहीं पर होती है आपको साइड मानने के अंदर। अब ए है ए आर है और ए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ए आर की वैल्यू, ए सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उससे छोटी ए आर और उससे छोटी ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यूपी पीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ। इन ए ट्रायंगल लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स आर 24 एंड 22 रेस्पेक्टिवली, इफ द एंगल्स आर इन एपी देन द थर्ड साइड इज। देखो एंगल्स एपी में है, एक एंगल हमने ए मान लिया, एक ए माइनस डी मान लिया और एक ए प्लस डी मान लिया। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। तो मिडिल एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। अब टू लार्जर साइड्स हैं, एक ये है और एक ये। तो एक हमने ये मान ली साइड, एक हमने ये मान ली साइड और एक हमने x मान ली साइड। अब मिडिल एंगल है, ये एंगल एक था, एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, मिडिल एंगल। या फिर इनको ए बी सी मान लो, ए बी सी। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री और साइड बी की वैल्यू कितनी, 22। तो यहाँ से कोस 60 डिग्री, अब कोस बी की वैल्यू बता दीजिए, ए स्क्वेयर, ये जो हमने फर्स्ट साइड माननी है या फिर एक्स मानना है, एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 24 का स्क्वेयर कितना होता है, 576 576 माइनस बी स्क्वेयर, 22 का स्क्वेयर कितना होता है, 484 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू 24। अब यहाँ से आप सभी को पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एक्स स्क्वेयर कितना बचा यहाँ पर, 92, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर 9 और 8 7, ठीक हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 92, यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 24, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से इक्वेशन बनी आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 92 इज इक्वल टू 0। देखो इसको इधर लेके आ गए तो ये क्या होगा, 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 92, इसको इधर लेके चले गए, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ से क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 24 आ जाए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 24 का स्क्वेयर 576 माइनस 4 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो गया, 24 प्लस माइनस अंडर रूट 208 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 24 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन लेकर आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 12 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13, 12 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, सॉरी 3 आएगा, अभी 3 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। देखो
यहाँ पर आएगा भाई, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक लग रही है मेरे को, मैं दोबारा करते हैं कैलकुलेशन इसकी। यहाँ से देखो, यहाँ पर आएगा आपके पास 24 प्लस माइनस √576 माइनस 4 2 8 और 9 3 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर कितना बचा 8 0 और 208 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ गई 24 प्लस माइनस 4 √13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपके पास एक तो आ गई 12 प्लस माइनस √13 2 √13, 12 प्लस माइनस 2 √13। यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है ऑप्शन के अंदर, बट आपका आंसर आएगा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 12 प्लस माइनस 2 √13 आएगा भाई। कैलकुलेशन के अंदर हमारा आ रहा है 12 प्लस माइनस 2 √13। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूपी पीजीटी 2004 के अंदर आया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी कोस ए की वैल्यू में दी गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ कोट बी एंड कोट सी की वैल्यू में निकालनी है। अब कोस ए की वैल्यू गिवन है, क्या है, कोस बी और कोस सी। अब ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू में निकालनी हो तो 180 माइनस बी प्लस सी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पर कोस 180 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस बी और कोस सी। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस बी इंटू कोस सी। अब कोस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या होता है, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया कोस बी कोस सी माइनस साइन बी साइन सी इज इक्वल टू कोस बी और कोस सी। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, ये आ गया आपके पास माइनस कोस बी कोस सी प्लस साइन बी साइन सी इज इक्वल टू कोस बी कोस सी। तो यहाँ से इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके गए तो वैल्यू आ गई आपके पास साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 कोस बी और कोस सी। हमें बनाना है कोट बी और कोट सी, प्लस नहीं आएगा भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर ही। तो इस टर्म को इधर लेके आगे डिवाइड में, इस टर्म को इधर लेके आगे 1/2 इज इक्वल टू कोस बी कोस सी डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी विच इज इक्वल टू कोट बी और कोट सी। वैल्यू मिल गई आपके पास ऑप्शन डी 1/2। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। ये हमने 10 क्वेश्चंस के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट थे और बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। जिसने अभी तक पहले वाली क्लासेज नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है मोर एजुकेशन क्लासेस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।